स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आई चलते हैं बिहार की ताजा खबरों की, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको बिहार की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। खबर दलाई लामा की निगरानी करने चीन से आई महिला जासूस बोधगया में भिक्षु बनकर घूम रही है। स्केच जारी कर खोज रही पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां। भगवान बुद्ध की ज्ञान की धरती बोधगया में दलाई लामा के आने के साथ ही चीन की एक महिला ने कदम रखा है। वह संदिग्ध है। वह महिला संदिग्ध क्यों और कैसे है, इस बात का जवाब जिला पुलिस के पास भी नहीं है। पुलिस का कहना है कि संदिग्ध महिला को हर हाल में तलाश करने का फरमान जारी किया गया है। खुफिया एजेंसियां उस संदिग्ध महिला को ढूंढ निकालने में जुटी है। और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने फिर से उठाया सीमांचल में घुसपैठ का मुद्दा। कहा कि हिंदू अपने ही घर में बेघर हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बार फिर से सीमांचल में घुसपैठ का मुद्दा उठाया। एक अखबार की रिपोर्ट का हवाला देकर उन्होंने ट्वीट किया कि बिहार में सत्ता के संरक्षण से घुसपैठियों का मनोबल बढ़ा और हिंदू अपने ही घरों में बेघर हो गए। सत्ता के लालच में ये लोग अंग्रेजों और मुगलों के स्तर से भी नीचे चले गए। गिरिराज सिंह लगातार इस क्षेत्र में हो रहे बांग्लादेशी घुसपैठ की बात कह रहे हैं। सितंबर महीने में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पूर्णिया दौरे से पहले भी उन्होंने कहा था कि सीमांचल इलाके की डेमोग्राफी बदल गई है। और बिहार सरकार की नए विमान और हेलीकॉप्टर खरीद को मंजूरी पर सुशील मोदी का तंज। कहा कि ये तेजस्वी को गिफ्ट करने की तैयारी में है। 2024 के लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी के खिलाफ प्रचार करने के लिए जेट विमान और हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जाएगा। सुशील मोदी ने कहा कि तेजस्वी यादव को लगता है कि वो अगले मुख्यमंत्री बनेंगे, इसलिए उनके दबाव में इन्हें खरीदा जा रहा। सुशील मोदी ने कहा कि हेलीकॉप्टर और जेट विमान खरीदने के लिए राज्य सरकार की मंजूरी उचित नहीं है। सुशील मोदी ने कहा कि सरकार को अपने फैसले पर फिर से विचार करना चाहिए। ऐसा लगता है कि 2024 के आम चुनाव में पीएम मोदी के खिलाफ प्रचार के लिए देश भर में जाने के लिए जेट विमान और हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जाएगा। और लोजपा रामविलास के अध्यक्ष एवं जमुई सांसद चिराग पासवान के द्वारा केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात करके एक पत्र लिखकर बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर दी, जिसके बाद इसको लेकर जेडीयू के अंदर घमासान मचा हुआ है। पार्टी के वरिष्ठ नेता के द्वारा चिराग के इस मांग को बेबुनियाद मांग बताई जा रही और चिराग के इस मांग को सिरे से नकार देने की बात कही गई। इस पर जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा कि चिराग के द्वारा बिहार सरकार को बर्खास्त किए जाने की मांग अलोकतांत्रिक है। अब किसी भी बहुमत वाली सरकार को कोई भी केंद्र की सरकार बर्खास्त नहीं कर सकती। वो कभी खुद को मोदी का अनुमान कहते हैं, लेकिन चिराग ऐसे अनुमान है जो अपनी अयोध्या में आग लगा दी थी। और भागलपुर में इनकम टैक्स की छापेमारी, ईंट कारोबारी अफराज आलम के ठिकानों पर रेड। भागलपुर में इनकम टैक्स विभाग के द्वारा एक बार फिर से छापेमारी की गई। इनकम टैक्स की टीम ने शाहजंगी के पास धावा बोलकर और ईटा का कारोबार करने वाले व्यापारी अफरोज आलम के ठिकानों पर छापेमारी शुरू की। इनकम टैक्स की टीम ने अफरोज आलम के आवास और ईट भट्टे पर छापा मारा। अफरोज आलम के ठिकानों पर भागलपुर की टीम ही सर्वे के लिए पहुंची है। आपको बता दें कि मोना ब्रिक्स के ईट भट्टा मालिक अफरोज आलम के शाहजंगी स्थित आवास और कबीरपुर में ईट भट्टा है और दोनों जगहों पर इनकम टैक्स की छापेमारी जारी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के खिलाफ मामले को फिर से खोलने और जांच में तेजी के लिए सीबीआई के कदम को राज्य में गठबंधन सरकार बनाने के लिए जदयू के साथ हाथ मिलाने को जिम्मेदार ठहराया। पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा। लालू जी और मैंने एक हाथ मिलाया और बिहार में सरकार बनाई, इसलिए सीबीआई ने उनके खिलाफ मामला फिर से खोल दिया है। अब बेहतर जानते हैं कि इसके पीछे कौन है। लालू प्रसाद यादव के अलावा उनके बेटे और वर्तमान उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और उनकी दो बेटियां चंदा यादव और रागिनी यादव राजद के रेल मंत्री के कार्यकाल के दौरान दिल्ली की एक रियल एस्टेट कंपनी को विभिन्न रेलवे परियोजना आवंटन से संबंधित मामले में सह आरोपी हैं। और बीएसएससी पेपर लीक मामले में बांका से सुपौल निवासी बनरक्षी गिरफ्तार। बिहार के अलग अलग जिलों में ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। बीएसएससी पेपर लीक मामले में ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा आयोजित तृतीय स्नातक स्तरीय परीक्षा के प्रथम पाली का पेपर लीक करके फोन के जरिए बाहर भेजने के बाद परीक्षा को रद्द कर दिया गया था। वह इस पेपर लीक कांड में आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा ताबड़तोड़ छापेमारी और गिरफ्तारी जारी है। बांका और नालंदा से भी 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया। डीएमसीएच में मानवता शर्मसार नवजात के 100 को कुत्तों के झुंड ने बनाया निवाला। व्यवस्था रही मौन। दरभंगा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल परिसर में शाम कुत्तों की झुंड एक नवजात के 100 को नोच नोच कर खा रहे थे। काफी देर के बाद जब पीजी छात्रों की नजर पड़ी तो हड़कंप मच गया। छात्रों ने हिम्मत कर कुत्तों को भगाया और इसके बाद घटना की जानकारी 112 पर दी। हालांकि कुछ पल में 112 नंबर की पुलिस मौके पर पहुंच गई और 100 को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। और 3 जनवरी को बिहार दौरे पर रहेंगे जेपी नड्डा। वैशाली में करेंगे रैली। लोकसभा चुनाव की तैयारियां बीजेपी बहुत पहले से ही शुरू कर चुकी है। पहले अमित शाह 2 बार बिहार दौरे पर आते हैं, फिर बीएल संतोष हाल ही में बिहार दौरा करते हैं। अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बिहार दौरे पर आ रहे। 3 जनवरी को जेपी नड्डा बिहार दौरे पर आएंगे। पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं के साथ बैठक करेंगे। नड्डा की तैयारियों को लेकर बीजेपी ने सारी तैयारियां पूरी कर ली है। मिली जानकारी के मुताबिक जेपी नड्डा 3 जनवरी को बिहार पहुंचेंगे। नड्डा अपने दौरे की शुरुआत वैशाली से करेंगे। बिहार की गठबंधन सरकार के खिलाफ हुंकार भरेंगे। और गया एयरपोर्ट पर संक्रमित मिल रहे विदेशी यात्री। जिलाधिकारी ने कहा कि अब सभी की होगी जांच। बिहार के गया स्थित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कोरोना की जांच 100% होती नजर नहीं आ रही। अभी भी घरेलू उड़ान और इंटरनेशनल फ्लाइट से आने वाले यात्रियों की 100% जांच नहीं की जा रही है।
बड़ी बात यह है कि विदेशी श्रद्धालुओं और पर्यटकों में सभी की कोविड-19 की जांच नहीं हो पा रही। इस बीच गया के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम का बड़ा बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि कोरोना जांच को पूरी तरह से बढ़ा दिया जाएगा और इसके निर्देश भी दे दिए गए हैं। अलखर बिहार के 19 जिलों में आज घने कोहरे का अलर्ट, शीतलहर का भी अनुमान। आपको बता दें कि बिहार में साल 2022 जाते जाते भारी ठंड देकर जाने वाला है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे के भीतर राज्य भर में न्यूनतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज होने की आशंका जताई। राज्य के 19 जिले में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है और इन जिलों में शीतलहर जैसे हालात होने वाले हैं। ये जिले बिहार के उत्तर और पूर्वी हिस्से में हैं। अलखर बिहार पुलिस में बम्पर बहाली, 75,443 पदों पर होगी सीधी भर्ती। तेजस्वी यादव ने किया ऐलान, बिहार पुलिस विभाग में बम्पर नौकरी देने जा रही है और इस संबंध में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने घोषणा कर दी है। ट्वीट करके कहा कि युवाओं के लिए खुशखबरी है, बिहार पुलिस में बम्पर बहाली। बिहार पुलिस के सुदृढ़ीकरण और जनसंख्या के अनुपात में आवश्यकता के आधारित नियुक्ति करने के लिए 75,443 पदों पर पुलिसकर्मियों की सीधी भर्ती होगी। दरअसल नीतीश कैबिनेट ने इन पदों के सृजन को मंजूरी दे दी है। सरकार का यह कदम 20 लाख सरकारी नौकरियां और नौकरी के अवसर प्रदान करने की सरकार की घोषणा के तहत ही है। मालूम हो कि इस महीने की शुरुआत में जानकारी मिली थी कि पुलिस में दारोगा, एएसआई, हवलदार, सिपाही और चालक समेत कई पदों पर 74,000 पदों का सृजन किया जाना है। अलखर बांका में कोरोना से निपटने के लिए टेस्टिंग बढ़ाई गई। देश में कोरोना की बढ़ती आशंका एवं तीसरी लहर को देखते हुए बांका में स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह अलर्ट है। जिले के हर अस्पताल में उपचार कराने वाले हर मरीज की कोरोना जांच की जा रही है। कोरोना से निपटने के लिए टेस्टिंग बढ़ा दी गई है। बांका जिले में वर्तमान समय में एक भी पॉजिटिव नहीं मिला है। बांका में अब तक 30,52,137 वैक्सीन का डोज दिया गया। वहीं जिले में बूस्टर डोज लेने वाले की संख्या बहुत कम है।